हेलो फ्रेंड्स, यह प्रॉफिट लॉस का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले परसेंटेज के सारे पार्ट और प्रॉफिट लॉस के 3 वीडियो जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10% तथा 20% के दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट क्या होगी। देखिए इसका सीधा एक फार्मूला होता है कि अगर दो छूट दी हो और उनका क्रमिक छूट निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है x प्लस y माइनस XY अपान 100। ठीक, इसका मतलब है पहली छूट, इसका मतलब दूसरी छूट, फिर माइनस पहली छूट इंटू दूसरी छूट अपान 100। ठीक, तो पहली छूट कितनी थी 10%, तो क्या लिखिए 10% प्लस 20% माइनस 10% इंटू 20%। परसेंटेज लगा लीजिए यहाँ पे अपान 100। ठीक, देखिए फिर ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक, तो क्या बचा यहाँ 10% प्लस 20% और माइनस का क्या बचा 2 1 जा 2। ठीक, अब देखिए इसको ऐड करिए, कितना हुआ 30% माइनस 2%, तो कितना आया, इसमें से माइनस करेंगे 2 तो 28%। कितना 28%। बस, तो यही इनकी दोनों की क्रमिक छूट हो जाएगी, कितनी 28%। देखिए कहाँ दिया हुआ ये 28%। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10%, 20% तथा 25% की श्रेणी के बराबर एक छूट क्या होगी। मतलब 3 छूट दी हुई है, इनकी क्या निकालनी क्रमिक छूट। तो मैंने आपको क्या बताया है x प्लस वाई माइनस XY अपान 100। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, इनका एक क्रमिक छूट निकालिए दोनों की, इसकी और इसकी दो की। तो देखिए 10% प्लस 20% माइनस 10 इंटू 20% अपान 100। ठीक, ये 0 से 0, ये 0 से 0, कितना हुआ ये हुआ 30। ये क्या हुआ 2 1 जा 2 माइनस 2%, तो ये कितना है 28%। कितना है 28%। उसके बाद देखिए अभी 28% आया, उसके बाद ये दिया हुआ अभी 25%। तो ये आ गई इससे मिलके, अब इससे और इससे मिलके एक छूट आएगी, वही आपकी क्रमिक छूट होगी। देखिए तो अब ये क्या हो गया x, इसको x बराबर रखिए 28% और y बराबर अभी बचा है 25%। अब इसको भी इसी फार्मूले में रख दीजिए, x की जगह पे 28 प्लस 25% माइनस 28 इंटू 25% अपान 100। अब देखिए कितनी बार में जाएगा 1 जा 4 जा। ठीक, 4 से काटिए 4 1 जा 4 7 जा। ठीक, तो कितना बचा, ये ऐड करिए तो कितना हुआ 8 और 5 कितना हुआ 13। कितना बचा 1 2 2 4 1 5 माइनस 7। अब इसको माइनस करिए, 13 से 7 जाएगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 4। तो तीनों से मिलकर क्रमिक छूट क्या बन जाएगी 46%। जी अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 है और उसे 897 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, तो MP कितना दिया हुआ है 975। ठीक, और क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस SP मतलब विक्रय मूल्य, SP कितना दिया हुआ है 897। ठीक, और निकालना क्या हमें छूट परसेंट, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा छूट। ठीक है, तो छूट हमेशा निकाली जाती है MP से SP को माइनस करके। ठीक है, जो मार्केट प्राइस होता है उससे सेलिंग प्राइस को माइनस करके छूट निकाली जाती है। तो छूट जो डिस्काउंट होता है, ठीक है, छूट बराबर MP मतलब अंकित मूल्य माइनस SP। ठीक, तो MP कितना है 975 माइनस 897। ठीक, अब देखिए
15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, कितना 8। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 16 में 9 जाएगा। ठीक, तो 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 8। फिर यहाँ पे क्या बचा 16 में 9 जाएगा 7। तो छूट आपकी कितनी आ गई 78। ठीक है, छूट आपकी कितनी आ गई 78 रुपये। ठीक, अब देखिए छूट परसेंट जो निकाली जाती है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MP मार्केट प्राइस। ठीक, देखिए जब आप वहां पे प्रॉफिट और लॉस निकालते थे और नीचे क्या होता था CP, लेकिन यहाँ जब डिस्काउंट निकालेंगे तब हमेशा क्या होगा नीचे MP, क्या होगा मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक, तो अब डिस्काउंट कितना है 78 रखिए इंटू 100 अपान नीचे MP कितना दिया हुआ है 975 रखिए। अब इसे काटिए, देखिए कितने से कटेगा 5 से, 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 9 जा 45, कितना बचा 2, तो 5 5 जा 25, इसको 5 से काटिए, 5 2 जा 10 0। अब फिर इसको 5 से काटिए, 5 3 जा 15, कितना बचा 4, 5 9 जा 45, इसको 5 से काटिए, 5 4 जा 20। फिर इसको 3 से काटिए, देखिए 3 1 जा 3 3 जा। अब इसको 3 से काटिए, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, फिर 13 1 जा 13 2 जा। तो क्या बचा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, तो कितना हुआ 8%, कितना हुआ 8%। तो डिस्काउंट कितना है 8%। ये रहा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। खुशी ने 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित किया और उसे 15% छूट पर बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप CP क्रय मूल्य मान लीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य कि क्रय मूल्य कितना है 100, कितना है 100%। ठीक, क्रय मूल्य कितना मान लीजिए 100%, क्रय मूल्य आप कितना मान लीजिए 100%। ठीक, देखिए क्रय मूल्य इतने का सामान है, उसके बाद कह रहा है 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित किया, मतलब इससे बढ़ाकर 20%, जितने का ये क्रय मूल्य है उससे बढ़ाकर 20%, तो इससे बढ़ा के 20% मतलब कितना हो जाएगा 120%। इस मूल्य को उसने सामान पे कंप्यूटर पे अपने अंकित किया कि वो कितने में बेच रही है 120 में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो अंकित मूल्य इतना अंकित किया, उसके बाद 15% छूट पर बेच दिया। अब देखिए इस पे वो 15% छूट दे रही है, मतलब वो सामान कितने में 100 का है 15% छूट दे रही है, तो कितना 100 से 15 कम हो जाएगा, तो कितने में बेच रही होगी 85 में। 100 से 15 कम कर दिया तो 85% में। ठीक, अपॉन 100। ठीक, अब देखिए आप काटिए इसको, ये 0 से 0, 2 5 जा 10 और 2 6 जा। ठीक है, अब 5 से 5 1 जा 5 1 जा, कितना बचा 3, 5 7 जा 35, तो कितना हुआ 17 6 जा 102, मतलब 102%। अब देखिए क्रय मूल्य था 100% और उसको कितना मिला 102%, मतलब कितना ज्यादा है 102 माइनस 100। ठीक, कितना ज्यादा है 2%, कितना ज्यादा है 2%। ठीक, तो ये क्या हुआ उसका लाभ हो गया। जब वो 85% पे बेचती है 15% छूट के बाद, ठीक है, तो उसको क्या मिलता है 2% लाभ मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है, वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ। ठीक, देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 450, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 450, मतलब ये 100% की वैल्यू दी हुई है, कितनी 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है 450। उसके बाद देखिए वो 10% छूट देता है, 10% छूट देता है, मतलब अगर 100 का सामान है उसमें 10% छूट दे रहा है तो कितने पे बेच रहा होगा 100 का सामान है, मान लीजिए 100% का सामान, 100% का सामान है, उसमें वो 10% की छूट दे रहा है। ठीक, तो कितने में बेच रहा है 90, कितने में बेच रहा है 90% में। ठीक, तो आपको 100% की वैल्यू कितनी दी है 450, तो 1% की आप निकाल लीजिए 450 बटे 100। ठीक, वो आपको निकालनी कितनी है वैल्यू 90% की। ठीक है, क्योंकि 10% वो छूट पे बेच रहा है, तो आप क्या करिए
इससे 90 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब इसका मल्टीप्लाई करिए। 9 5 जा 45, कितना हुआ 5। ठीक, कितना बचा 4। 9 4 जा 36, 36 और 4 40। तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 405। ठीक, क्योंकि आप 10% छूट दी जा रही है, तो 10% जो छूट दी जा रही होगी वो 100 से 10 कम, मतलब 90%। ठीक, बस 90% आप इसका निकाल दीजिए 405। एक क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो के स्थान पर 50 ग्राम कम बांट का प्रयोग करता है, तो परसेंटेज लाभ निकालिए। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका सीधा फार्मूला होता है, आप वो लगाइए। क्या लिखे, चुराया सामान, जितना चुराया, दुकानदार ने जितना चुराया, अपान जितना चढ़ाया, जितने बाट का प्रयोग किया उसने, जितने बाट का प्रयोग किया उसने, इनटू 100। बस इसी से आपका जो प्रॉफिट होगा वो निकल आएगा। दुकानदार वाला जो भी सवाल हो उसमें चुराया बटे चढ़ाया इनटू 100। देखिए अब सीधा इसमें लगा दीजिए। कह रहा बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 50 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। देखिए 50 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है मतलब क्या करता है, 50 ग्राम की वो चोरी करता है। कितने की, 50 ग्राम की, 50 ग्राम। ठीक, कितना 50 ग्राम, ये चुराया बटे चढ़ाया कितना। अब देखिए 1 किलोग्राम का बाट है और 50 ग्राम उसमें वो नहीं चढ़ा रहा, कितना चढ़ा रहा है 950 ग्राम, क्योंकि 50 ग्राम की चोरी कर रहा है। तो कितना बाट का यूज कर रहा है 950 ग्राम का। ठीक है, इनटू 100। ठीक, अब इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए। 5 1 5 1 कितना बचा 4, 5 9 45, कितना आया 100/19। आप इसको डिवाइड करेंगे जब 19 से 100 को, तो लगभग 5.25% के करीब में आ जाएगा। तो बस क्या है, उसका लाभ कितना हो रहा है 5.25%। सीधा आप इसी फार्मूले रखेंगे, चुराया बटे चढ़ाया इनटू 100। जो भी चोरी कर रहा है वो रखेंगे ऊपर, जितने बाट का प्रयोग कर रहा है वो रखेंगे नीचे इनटू 100। ठीक, उसके बाद बस प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 2 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है, तो परसेंटेज लाभ बताओ। ठीक, देखिए तो कितना, देखिए जैसा मैंने पहले सवाल इससे बताया है, आप सीधा इसमें फार्मूला लगाएंगे। क्या, जितनी चोरी कर रहा हो, जितना वो चुरा रहा हो। ठीक, जितना चुरा रहा हो, तो मतलब चुराया, जितना सामान उसने चुराया, जितने बाट कम का प्रयोग किया वो चोरी करता है। पान नीचे क्या होता है, जितने बाट का वो यूज करता है, तो जो बाट चढ़ाता है मतलब चढ़ाया इनटू 100। ठीक, बस आप ये फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आएगा। जैसे देखिए 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है, मतलब वो चोरी कितनी कर रहा है 200 ग्राम की। भाई 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग कर रहा है मतलब 200 ग्राम की चोरी कर रहा है, तो ये हो गया 200। ठीक, अपान चढ़ा कितना रहा, क्योंकि 2 किलोग्राम का बाट चढ़ाना चाहिए लेकिन 200 ग्राम की चोरी कर ले रहा है। तो देखिए 2 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा 2000 ग्राम। 2 kg बराबर 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। कितना 2000 ग्राम। लेकिन उसमें से 200 ग्राम चोरी कर ली तो कितना बचा, इसमें से 200 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1800। मतलब वो 1800 ग्राम का प्रयोग कर रहा बाट का इनटू 100। ठीक, अब क्या करिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2 1 जा 2 9 जा, कितना हुआ 100/9। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा 100/9। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 11.11% प्रॉफिट उसका आ जाएगा। ये देखिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कितना है अंकित मूल्य 100। ठीक, कितना है 100%। फिर वो कह रहा है 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब इससे कितना ज्यादा 10 ज्यादा, मतलब 110। कितने पर दावा कर रहा है बेचने का, कि हम 110 पे बेच रहे हैं। ठीक, लेकिन वो क्या कर रहा है, लेकिन वह 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है। प्रयोग करना चाहिए
100 ग्राम का और प्रयोग कितने कर रहा है 20 कम। इससे 20 कम का मतलब 80% वो प्रयोग कर रहा है इस बांट का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना होगा 30%। तो बस चोरी कितनी कर रहा है 30% की, चोरी कितनी कर रहा है 30% की। बस आप क्या करिए इसको फार्मूले में सीधे रख दीजिए, चुराया बटे चढ़ाया इंटू 100। तो चुरा कितना रहा 30% इंटू 100। और बांट कितना प्रयोग कर रहा है वो 80 ग्राम, कितना 80 ग्राम ये। ठीक, अब क्या है ये 0 ये 0। ठीक है, तो कितना हुआ 300/8। आप देखिए इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 37:4/8%। ये आपका आंसर आएगा।